वेलकम टू डे 35 ऑफ मैथ्स विजार्ड। चलिए आज हम यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आप लोगों को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, और साथ ही ट्रांसपोज तो सबसे पहले ही बताया था लास्ट वाले सेशन में डे 34 में। डे 34 में मैंने आप लोगों को सभी चीजें जो है वो क्लियर करवा दिया था, राइट। बट फिर भी एक बार इन शॉर्ट समझा देता हूँ जल्दी से, ताकि मैं आज जो क्वेश्चंस कराने वाला हूँ उस पर ये डायरेक्टली आपके पास यूज होने वाला है। तो आप फटाफट पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ डाउट आता है तो इस नंबर पर कनेक्ट हो जाइए, और अगर किसी स्टूडेंट को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट हो तो आप इसी नंबर पर कनेक्ट हो जाइएगा, ठीक। आइए बात करते हैं क्वेश्चनों की, लेकिन क्वेश्चन से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट देखते हैं। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया कि ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, इन शॉर्ट समझा देते। तो जैसे 2 3 4 5 है तो ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं हम ट्रांसपोज को, या तो आप ए के ऊपर टी लगा देंगे, छोटा बड़ा आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें क्या करते हैं, ट्रांसपोज में हम रो को कॉलम बना देते हैं और कॉलम अपने आप रो बन जाता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। जैसे ये रो है ना, जैसे ये रो है इसको आप कॉलम बना दीजिए, तो 2 3 ऐसे लिख दीजिए। ये दूसरा रो है इसको आप कॉलम बना दीजिए, 4 5 लिख दीजिए। तो आप नोटिस करेंगे ये जो कॉलम था वो रो बन गया, ये जो कॉलम था ये रो बन गया, है ना। तो आपने रो को कॉलम बना दिया और कॉलम को आपने रो बना दिया, सिंपल सी बात है, अपने आप बन गया, सिंपल सी बात, ठीक है। इसी चीज को हम क्या कहा करते थे, ट्रांसपोज कहा करते थे। याद आया। और दूसरी चीज इसी में हमने आपको समझाया था कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता था। क्या होता था आपके पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता था। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या समझाया था, याद करो। अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर हमने उसका ट्रांसपोज लिया तो वापस ए मिल गया, तो इसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। याद आया है ना, लास्ट वाले सेशन को देखिए, डिटेल में समझाया हुआ, राइट। नेक्स्ट आपके पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है आपके पास, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। चलो, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या बात होती है भाई, सर ए होता है, हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वापस ए मिल जाता है। सर डिफरेंस क्या आया, ये और ये तो सेम है। अरे इसमें एक नेगेटिव साइन आपके पास एक्स्ट्रा आता है और कुछ भी नहीं। समझ में आई इतनी बात। तो आपके पास एक सिमेट्रिक हो गया, एक स्क्यू सिमेट्रिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का जो अपना सेशन होने वाला है वो इन्हीं दोनों के ऊपर होने वाला है। इन डिटेल डिस्कशन हम करेंगे। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसकी मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं। जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन हो गया, जिसमें आपको प्रूव करने के लिए इस टाइप के ना सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं। नहीं तो जो कल वाले सेशन में हमने आपको कराया डे 34 में, उस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं। दैट्स इट, ठीक है। जैसे कि प्रूव करना है कि सम ऑफ टू स्क्यू मैट्रिसेस इज आल्सो ए स्क्यू मैट्रिसेस। इसका मतलब समझ रहे हो, आपके पास दो स्क्यू मैट्रिसेस हैं, तो लेट कर लेते हैं। लेट ए एंड बी बी टू स्क्यू सिमेट्रिक यहां पे सिमेट्रिक लिखा हुआ, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। गॉट इट। अच्छा, अगर ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, समझ रहे मेरी बात को, ए को लिख सकता हूं मैं ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, और बी को लिख सकता हूं मैं बी डैश इज इक्वल टू माइनस बी। बताओ किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, क्लियर हुई इतनी बात, डन है, वेरी सिंपल, फाइन। अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कहता है कि अगर मैं उनका दोनों का सम कर देता हूं, मतलब a प्लस बी कर देता हूं, तो वो भी आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक ही रहने वाला है। वो भी क्या बनेगा, स्क्यू सिमेट्रिक ही बनेगा। इसका मतलब ये है कि हमें सिंपल सी ये चीज गिवन हो गई। ये क्या हो गया आपके पास, गिवन हो गई। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट a प्लस बी इज सिमेट्रिक, नो स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक। समझ में आई इतनी बात, डन है। तो ये गिवन हो गया और ये आपका हो गया टू प्रूफ। तो अब इसको हमें प्रूव करना है। तो एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अगर मुझे a प्लस बी को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं इसका ले लूं ट्रांसपोज। क्या ले लूंगा मैं, इसका ट्रांसपोज। जैसे मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा तो मुझे वापिस यही मिलना चाहिए विथ एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन। क्या इतनी बात समझ में आई। इसका मतलब मेरे पास, मैं अगर इसका ट्रांसपोज लेता हूं, चलो लेना शुरू करते हैं, चलो ट्रांसपोज लेना शुरू करते हैं। इसको लेट कर लो, कुछ लेट कर लेते हैं कि जेड है। जेड क्या है आपके पास, ए प्लस बी है ना। जेड क्या है आपके पास, ए प्लस बी है। मैं इसका क्या लेता हूं, ट्रांसपोज। तो दोनों साइड क्या लेता हूं, ट्रांसपोज जेड डैश हो गया और ये ए प्लस बी का होल डैश हो गया। बोलो हाँ या नहीं। मैंने इसका क्या ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया। अब ट्रांसपोज ले लिया तो मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए, नेगेटिव साइन के साथ। क्या इतनी बात समझ में आई। एक और चीज, हमने आपको प्रॉपर्टीज बताए थे कल वाले सेशन में कि अगर a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो, कॉम्प्लीमेंट मतलब यहाँ ट्रांसपोज हो, तो a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज होता है। और अगर यही चीज माइनस में हो जाए तो भी कुछ चेंज नहीं होता बाबू, सेम रहता है ना। a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। नेक्स्ट,
अगर ये मल्टीप्लाई में हो जाए तो समस्या है, तो सेम नहीं रहता, तो क्या जाता है, ये आगे पीछे हो जाते हैं और दोनों में ट्रांसपोज साइन आ जाता है। कितनी बात समझ में आई? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ भाई? पहले इसको फटाफट क्लियर कर देता हूं मस्त तरीके से। डन है यहां तक? मैं काला क्यों लग रहा हूं? मैं थोड़ा सा खुद को गोरा कर लेता हूं। हुआ गोरा? नहीं, थोड़ा सा और करूंगा। आय हाय हाय हाय, देखो गोरा हो गया ना मैं। आ जाओ आगे की बात करते हैं। तो ये चीज समझ में आ रही बात कि ए बी अगर प्रोडक्ट में होता है, अगर होल ट्रांसपोज लेते हैं तो ये जो ट्रांसपोज होता है ना दोनों में चला जाता है। किस में चला जाता है भाई? दोनों में। लेकिन ये आगे पीछे हो जाता है भाई, प्लस माइनस में सेम रहता है, बट इसमें क्या आगे पीछे, इसमें सेम रहता है, इसमें आगे पीछे। ठीक है, चलो अब यहां तो प्लस था, प्लस में तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो हम बोलेंगे जेड का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। क्या कोई प्रॉब्लम आई? नहीं ना। अब आगे देखो, अगर मैं बोलता हूं कि जेड का ट्रांसपोज है, अच्छा ए का ट्रांसपोज देखना गिवन नहीं है कि वो माइनस ए के इक्वल है। हाय 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 सर आ गया ना। और बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है? माइनस बी। दोनों में से बाबू लेना माइनस कॉमन, लेना जरा माइनस कॉमन। जैसे माइनस कॉमन लिया हमें वापिस ए प्लस बी मिल गया विथ एन क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन। बताओ किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम भाई? वेरी इजी क्वेश्चन। चलो हो गया प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे कि ये है, इसमें हमसे कहा जाता है अगर ए जो है वो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और हमें प्रूव करना है कि ए डैश मतलब ए और ए का ट्रांसपोज का प्रोडक्ट, इनको आगे पीछे कर दिया, बोथ आर सिमेट्रिक, दोनों के दोनों क्या आपके पास सिमेट्रिक है, ऐसा हमें प्रूव करना है। इसमें एक चीज और नहीं लिखा है, स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये। ए क्या है आपके पास? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये गिवन है आपके पास। ठीक है ना, मैं बता दिया आपको ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इसी क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन ये गिवन है, टेंशन मत लीजिए। ए क्या आपके पास? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इट मींस वी आर गिवन दैट ए डैश इज ऑलवेज बी इक्वल टू विल बी इक्वल टू ए। बोलो हाँ या नहीं? ए डैश किसके इक्वल होगा? ए के इक्वल होगा। समझ में आई इतनी बार? अब इसको कैसे करेंगे भाई? हमें किसको प्रूव करना है सिमेट्रिक? इस वाले को, इस वाले को प्रूव करना है। तो फिर से मैं लेट कर लेता हूं, चलो वाई लेट कर लेते हैं इस बार। वाई क्या लेट किया? ए डैश। बोलो हाँ या नहीं? समझ रहे हो? तो हमने अगर ए और ए डैश लिया है वाई को, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं तो वापिस ए और ए डैश ही आना चाहिए। बोलो हाँ या नहीं? तो ले लेते हैं, तो वाई डैश ए डैश का दोनों तरफ ले लिया ट्रांसपोज, तो हो गया वाई डैश इज इक्वल टू, अब ये ट्रांसपोज दोनों मल्टीप्लाई में, तो इनको आगे पीछे कर देगा, तो ए डैश का डैश हो गया और दूसरा इस वाले का ए का डैश हो गया। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अच्छा एक और प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर किसी का आप ट्रांसपोज लेते हो और एक बार और ट्रांसपोज ले लेते हो तो आपको वापस ए मिल जाता है, राइट? तो वाई डैश किसके इक्वल हो गया? टिडिंग टिडिंग ए हो गया और ये ए डैश रह गया। देखो यही चीज नहीं आ गई वापस, वाई भी यही था और वाई का ट्रांसपोज लिया तो भी वही है, तो हो गया ना सिमेट्रिक प्रूफ। बोलो हाँ या नहीं? बोलो हाँ या नहीं? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन। अब मेरी बात ध्यान सुनेगा, इनको आगे पीछे कर दिया भाई, इसको बस आगे पीछे कर दिया और आपसे पूछ लिया कि प्रूव करके बताओ कि ये भी क्या है आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोलो हो जाएगा या नहीं? बच्चों वाले सवाल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें हमसे कहा जाता है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे ना दोनों प्रॉपर्टी यूज हो जाते हैं, प्लस वाले भी, माइनस वाले भी, प्लस माइनस वाले बेसिकली, और प्रोडक्ट वाले भी, और डबल कॉम्प्लीमेंट वाले भी। एक ही सवाल में ना कई यूज हो जाते हैं, तीनों चारों प्रॉपर्टी, तो बच्चे थोड़े से परेशान से हो जाते हैं और ये कोई नई चीज आ गई। नहीं, वही चीज। देखो समझाता हूं, अगर मैं बोलता हूं मेरे पास ए है और मेरे पास बी है, दोनों के दोनों क्या भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका मतलब वी आर गिवन ए डैश का मतलब ए और बी डैश का मतलब बी। बोलो हाँ या नहीं? मतलब जहां भी ऐसा नजारा दिखा पटक देंगे ये वाला ले जाकर, जहां पे भी ऐसा नजारा दिखा पटक देंगे ले जाकर ये वाला चीज। बोलो हाँ या नहीं? सिंपल सी बात है। ठीक है आगे देखते हैं। अब हमसे कहा जाता है आप प्रूव करके दिखाओ कि जो ए बी माइनस बी ए है वो आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि अगर मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो मुझे अगेन यही मिलना चाहिए, लेकिन एक नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा, बस और कुछ नहीं। तो हम इसको लेट कर लेते हैं, कुछ क्या लेट कर ले भाई? चलो जेड लेट कर लेते हैं, तो ए बी माइनस बी ए हो गया। क्लियर हो गई इतनी बात? ट्रांसपोज लेंगे इस तरीके से दोनों साइड। चलो अब आपको पता है कि नेगेटिव, यहां नेगेटिव होता है प्लस माइनस में, तो ये दोनों में चला जाता है, तो ए बी के ऊपर भी चला गया और बी ए के ऊपर भी चला गया। बोलो हाँ या नहीं? माइनस का माइनस रहता है। समझ रहे हो? चलो अब यहां पे तो प्रोडक्ट का है, तो प्रोडक्ट का ट्रांसपोज होगा तो बी पहले आएगा, ए बाद में, और दोनों में ट्रांसपोज। यहां पे दोनों में जाएगा तो ए पहले आ जाएगा, बी बाद में, दोनों में ट्रांसपोज। बोलो हाँ या नहीं? अब देख रहे हैं यहां से ए डैश की जगह ए रखो और बी डैश की जगह बी पटक दो भाई, तो जेड डैश किसके इक्वल हो जाएगा? बी ए माइनस ए बी। बोलो हाँ या नहीं? बोलो हाँ या नहीं? समझ रहे हो मेरी बात को?
अच्छा अच्छा अच्छा, मैं कहता हूं एक बार कॉमन लेना जरा माइनस का साइन दोनों में से, तो ये प्लस का बन जाएगा, पहले लिख देता हूं, ये माइनस का बन जाएगा, बाद में लिख देता हूं। क्या ये सेम चीज आपको मिला या नहीं मिला, और नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा मिला या नहीं मिला, तो प्रूव हो गया ना भाई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोलो हाँ या नहीं, इजी सा था, इजी सा था या नहीं, बोलो बोलो भाई जल्दी बोलो। आओ अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, इसमें थोड़ा सा मैथलिस आ जाती है, मैथ वाली इंग्लिश, तो बच्चे ना थोड़े से परेशान हो जाते हैं, घबराना नहीं है, आओ समझाता हूं। है वही चीज जो अभी मैंने आप लोगों को करवाया। हमसे कहता है आप प्रूव करो कि ये जो बी डैश ए बी है वो सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक है, मतलब सिमेट्रिक भी हो सकता है और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सकता है। एक ही चीज दोनों कैसे हो सकता है, नॉट पॉसिबल। बट यहां पे एक कंडीशन है, अकॉर्डिंग ली एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपने ए को सिमेट्रिक लिया तो ये पूरी चीज सिमेट्रिक आएगी, और अगर आपने ए को स्क्यू सिमेट्रिक लिया तो ये पूरी चीज स्क्यू सिमेट्रिक आएगी। बस इतनी सी कंडीशन, मतलब यहां पे हमें इस वाली चीज को प्रूव करना है। प्रूव दैट, क्वेश्चन में बना रहा हूं, यहां से दो क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक इफ ए इज सिमेट्रिक। समझ रहे हो मेरी बात को? इस क्वेश्चन में दो सवाल छिपे हैं, ठीक है। पहला सवाल ये हो गया, चलो पहले इसको सॉल्व भी कर देते हैं। हमें इसको क्या प्रूव करना है भाई, सिमेट्रिक। तो लेट कर लेते हैं इसको, कुछ लेट कर ले, एक्स लेट कर ले, चलो एक्स लेट कर लिया, तो बी डैश ए बी हो गया। क्लियर हुई इतनी बात? अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, दोनों तरफ क्या ले लो, ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा एक्स डैश इज इक्वल टू बी डैश ए बी का ट्रेडिंग करके होल, ठीक है। चलो अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे इसको एक मानता हूं और इन दोनों को एक मानता हूं, तो ये आगे पीछे हो जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो ए बी का डैश और बी डैश का डैश हो जाएगा। बोलो हाँ या नहीं, समझ रहे मेरी बात को? अभी तो प्रॉपर्टी बताया भाई। अच्छा यहां से दोनों मल्टीप्लाई में थे, आगे पीछे हो जाएंगे और दोनों में कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये ट्रांसपोज, और ये डबल कॉम्प्लीमेंट, डबल ट्रांसपोज का मतलब बी हो जाएगा। बोलो हाँ या नहीं? अच्छा एक चीज बताना जरा, बी डैश को ऐसे ही रखता हूं और जहां पे ए डैश है, क्योंकि ये सिमेट्रिक दिया है तो ए डैश किसके इक्वल होगा, ए के, तो यहां पे ए डैश की जगह क्या पटक दो, ए। तो देखना जरा भाई जो एक्स लिया था वापिस आया या नहीं आया, तो ये बताना जरा सिमेट्रिक प्रूव हुआ या नहीं हुआ भाई, जरा बता दो। अच्छा एक बात बताना, अब दूसरा जो सवाल है, अब जो आपके पास दूसरा सवाल है इन्होंने जो पूछा है वो कुछ ऐसा है, ध्यान समझिएगा, वो कुछ ऐसा है, प्रूव दैट बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्या? स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बताना जरा भाई, कोई मतलब मुश्किल वाला काम है भाई? ए टू जेड स्टेप सेम रहेंगे। जहां पे ए था, ये जो ए डैश है, ए डैश है, इस बार में ए डैश, क्योंकि इसके सिमेट्रिक होगा तो ए डैश की जगह क्या पुट कर देंगे, माइनस ए, तो यहाँ पे माइनस साइन है तो एक्स्ट्रा आएगा, और कुछ आएगा क्या, बताना जरा। तो हो गया ना प्रूफ, तो ये वाला तुम कर लोगे भाई, फटाफट भाई सारे कर लेना, बता रहा हूं, समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ पे हमने, और भी क्वेश्चन है क्या इस टाइप के? नहीं, अब है आपके पास दूसरे टाइप के क्वेश्चन, तो दूसरे टाइप के क्वेश्चन दूसरे वीडियो में भाई। इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी थे मैंने आप लोग करा दिया, और शायद एक स्टार्टिंग में छोड़ा था और एक ये वाला छोड़ा। इनको आपको खुद से करने की कोशिश करनी है, और इस टाइप के क्वेश्चन जिस भी बुक में दिखे, पीवाईक्यू में दिखे, किसी भी बुक में दिखे, कहीं गूगल पे दिखे, टेप डालो, मतलब कर डालो अच्छे से, समझ रहे हो? कुछ डाउट आता है, स्टार्टिंग में नंबर दिया था, कॉन्टेक्ट कर लेना। मिलते हैं कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।